नमस्ते, कैसे आप सब। मेरा नाम है प्रदीप्ति कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज मैं आप सबको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी वेजिटेबल से जिसको दिल का डॉक्टर कहा जाता है। आइए मिलते हैं प्यारी ब्रोकली से। ब्रोकली को हम दिल का डॉक्टर कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हार्ट डिजीजेस से हमारा बचाव करती है, साथ ही साथ कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से भी हमारा बचाव करती है। यह खाने में तो अच्छा होता ही है, साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ब्रोकली एक्सोटिक वेजिटेबल है, उसको इंग्लिश वेजिटेबल भी बोलते हैं क्योंकि पहले ये सिर्फ इंडिया के बाहर ही मिलता था, लेकिन अभी ये इंडिया में मिलता भी है और इसकी खेती भी की जाती है। ब्रोकली की खेती सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर शुरू की गई थी, लेकिन अभी यह इंडिया के विभिन्न स्टेट्स में उगाया जाता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि ब्रोकली की खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले ब्रोकली की खेती जिस मिट्टी में की जाने वाली है वह मिट्टी फर्टाइल होना चाहिए। उस मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए खेती करने से पहले उसमें गोबर की खाद और NPK जैसे फर्टिलाइजर्स डाल के मिट्टी को पूरी तरह से फर्टाइल कर दिया जाता है। सितंबर या अक्टूबर के महीने में सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है नर्सरी में कोकोपिट्स के ट्रे में। जब वो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो 1 महीने के बाद उनको खेत में प्लांट किया जाता है। नवंबर या दिसंबर के महीने में उनको खेत में प्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद जनवरी या फरवरी में उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसके जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है पत्तियों का सड़ना या पत्तियों का पीला पड़ना या फिर स्टेम्स का डिके होना। इसके लिए इसमें इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। ब्रोकली के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम एमिनो एसिड फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हैं। ब्रोकली एक न्यूट्रिशियस और मेडिसिनल वैल्यू वाला वेजिटेबल होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से हमारा बचाव करता है। इसको खाने से दिल से संबंधी बीमारियां नहीं होती। ब्रोकली का जब हेड निकल जाता है उसके 20-25 दिनों बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। ब्रोकली एक शॉर्ट टर्म और लो बजट वाला क्रॉप है जिसको कम इन्वेस्टमेंट में ग्रो कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रोकली की खेती के लिए कौन सा मौसम सबसे उपयुक्त होता है और कैसा एनवायरनमेंट सबसे सूटेबल होता है। ब्रोकली की खेती के लिए ठंडी का महीना सबसे उपयुक्त समय होता है। ब्रोकली की खेती के लिए ठंडी और नमी वाली जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। ब्रोकली की खेती उन्हीं जगहों पे होती है जहाँ ठंडा मौसम होता है और इस समय खेती करने पे फसल बहुत अच्छी आती है। ब्रोकली एक शॉर्ट टर्म क्रॉप है जिसमें 2 से 2.5 महीने में ही हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। इससे एक बार हार्वेस्टिंग होने के बाद दोबारा भी फसल आती है।
ये आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ हार्वेस्टिंग हो गई है, उसके बाद दोबारा यहाँ ब्रोकली आया हुआ है। ब्रोकली देखने में बहुत प्यारे होते हैं, साथ ही साथ यह खाने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इसलिए हम सबको ब्रोकली ज़रूर खाना चाहिए। ब्रोकली की खेती में ड्रेनेज का अच्छा ध्यान दिया जाता है, वाटर सप्लाई अच्छी से हो इसके लिए वाटर ड्रिप्स लगाए जाते हैं, ऐसे लैटरल्स बनाए जाते हैं, पौधों के बीच कम से कम 8 इंच का डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। वाटर ड्रिप से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचता है और इरिगेशन अच्छे से होता है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर ड्रिप्स लगाए गए हैं। दिन में 1 घंटा डीप इरिगेशन करते हैं। समर में ज़्यादा पानी दिया जाता है और विंटर में 2-3 दिन के इंटरवल पे पानी देते हैं। ब्रोकली गुणों का खजाना है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन ए, सी और कई दूसरे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार के लवण भी पाए जाते हैं जो शुगर लेवल को संतुलित बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। ब्रोकली मुख्यतः इटली का पौधा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रोकली का इस्तेमाल यूरोपियन खाने, सूप और सैलड में किया जाता है। ब्रोकली वज़न कम करने में काफ़ी असरदार और फ़ायदेमंद है। इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जिससे भूख जल्दी नहीं लगती और इसका इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। ब्रोकली त्वचा पर आई झुर्रियाँ, फाइन लाइंस जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और शरीर की स्किन और चेहरे पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है। ब्रोकली में पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल से बच्चों का दिमागी और शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। ब्रोकली के कई प्रकार होते हैं जैसे कालाब्रसी ब्रोकली। ब्रोकली की इस प्रजाति का नाम इटली के मशहूर शहर कालाब्रिया के नाम पे पड़ा है। इसका ऊपरी भाग गहरा हरा रंग का होता है। ब्रोकली रैब। ब्रोकली रैब को ब्रोकली रॉब के नाम से भी जाना जाता है। यह पालक की तरह पत्तेदार होता है। ब्रोको फ्लावर। यह ब्रोकली की तरह कम और फूल गोभी की तरह ज़्यादा दिखता है। इसका स्वाद भी कुछ फूल गोभी की तरह ही होता है। स्प्राउटिंग ब्रोकली। इसका ऊपरी भाग फैला हुआ होता है और इसमें कई स्टेम्स होते हैं। गायलैंड ब्रोकली। इसे चाइनीज़ ब्रोकली के नाम से जाना जाता है। यह लंबी और पत्तेदार होती है और सामान्य ब्रोकली की तुलना में ज़्यादा पौष्टिक होती है। पर्पल ब्रोकली। यह पर्पल कलर की होती है। इसे अमेरिका और यूरोप में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ब्रोकली की उन्नतशील प्रजातियों में 9 स्टार, वॉल्थम 29, NS 50, ब्रोकली संकर 1, TDC 6 प्रमुख हैं। वहीं इसकी हाइब्रिड प्रजातियों में पायरेट पेक, KTS 9 और पूसा ब्रोकली 1 प्रमुख हैं। यहाँ पे आप जो ब्रोकली देख रहे हैं वह सूरती F1 हाइब्रिड वैरायटी की ब्रोकली है। यह ब्रोकली की सीड्स आप कहाँ से पा सकते हैं इसके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ब्रोकली की खेती के लिए वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। एसिडिक सॉइल नहीं होना चाहिए। सॉइल का pH लेवल 6 से 7 तक होना चाहिए। ब्रोकली की प्रमुख प्रजातियों में रिजवान और स्काटा आते हैं। ब्रोकली को सबसे पहले नर्सरी में सीड से प्रोपेगेट करते हैं। जब वो प्लांट्स 30 दिन के हो जाएं तो उन्हें खेतों में प्लांट किया जाता है। खेतों में 2 लैटरल्स डाले जाते हैं
2 लैटरल्स बेड लगाने से वाटर सेविंग भी हो जाता है। 1 एकड़ में 16,000 तक प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रोकली में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। क्लाउडी वेदर में हफ्ते में 1 बार इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। ह्यूमिक एसिड और 19-19-19 इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। ब्रोकली में फंगस का अटैक कम ही होता है क्योंकि ये शॉर्ट इंटरवल का प्लांट है। इसको 3 महीने में ही ग्रो करके हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। ब्रोकली में डाइक्लोरो वॉश का स्प्रे करते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं और एमिनो एसिड एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स का भी स्प्रे करते हैं। ये सारे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ब्रोकली की ग्रोथ में मददगार साबित होता है। आज हमारे साथ है चिंतामन दादा जो आपको बताएंगे कि ब्रोकली की खेती कैसे करते हैं। ब्रोकली का जो होता है ना, वो पहला सीड्स नर्सरी में डालने का, फिर वहाँ से प्लांट करने का, फिर ऐसे रोपाई करने का। किस महीने में नर्सरी में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसे तो वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन वो आप जून से जनवरी तक कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा, सीड से नर्सरी में कैसे उगाते हैं? नहीं, सीड्स से बोले तो वैसे तो ट्रे में भी डालते हैं, और गादी वाफा बोलते हैं ना उसको, ऐसा किया तो भी चलता है। कोकोपीट में भी डालते हैं? कोकोपीट में ही डालते हैं, और सीधा ओपन में ही डाला तो भी चलता है। फिर वो कितने दिनों बाद फिर उसको प्लांट करते हैं? वो 1 महीना नर्सरी में, ओके, उसके बाद निकालने का, ओके, फिर रोपाई करने का। अच्छा। और रोपाई करने के कितने दिन बाद फिर हार्वेस्टिंग हो जाती है? 2 महीने लगते हैं उसके, 2 महीने यानी कि टोटल 3 महीने का पीरियड लगता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म वेजिटेबल है जो कि 3 महीने में हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। और हाँ। इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं? फर्टिलाइज़र तो वैसे बहुत कुछ लगता है। वो तो सेंद्रीय भी चलता है, रासायनिक भी चलता है, और वो जो अपना इंसेक्टिसाइड जो आता है, अच्छा, वो भी चलता है। अच्छा, वो तो डालना ही पड़ता है, मौसम की वजह से वो पौधा ख़राब होता है। कुछ उसमें दीमक वगैरह कुछ बहुत लगते हैं उसको, वो दवाई छिड़कना पड़ता है उसको। अच्छा, कौन कौन सा दवाई छिड़कते हैं? अभी तो कीटकनाशक और वो फंगीसाइड, ये दोनों भी लगता है, और वो रासायनिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो भी डालना पड़ता है। ये अभी आप जो प्लांट्स देख रहे हैं वो 1 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। अब चिंतामन दादा बताइए, इसका सीड कहाँ मिलता है आपको? सीड पूना में ओवर ट्रेडिंग कंपनी, नामदेव उमाजी कंपनी, ये 2 है, और वो दूसरा विलास मानकर करके एक है, वो एक्जोटिक का पूरा उसके पास भी होता है। वहाँ से आप लोग सीड खरीदते हैं? वहाँ से सीड खरीद के यहाँ ला के फिर रोपाई करते हैं। ठीक है। आप कब से इसकी खेती कर रहे हैं? ये 10 साल हो गए। 10 साल से कर रहे हैं। ठीक। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और प्रॉफिट कितना होता है? इन्वेस्टमेंट बोले तो 1 एकड़ जो का रोपाई किया तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चा है। अच्छा, और उसके बाद में बाज़ार के ऊपर होता है वो। अभी बोले तो 50 रुपये 100 रुपये किलो तक भाव मिल गया। अच्छा, तो 1 एकड़ में कम से कम 1.5 लाख तक जाना पड़ेगा। 1.5 लाख तक।
मतलब इन्वेस्टमेंट कम लगता है, मुनाफा अच्छा होता है। अब मैं चिंतामन दादा से पूछना चाहूँगी कि ब्रोकली में इरिगेशन कैसे होता है, यहाँ वाटर सप्लाई कैसे होता है? वैसे तो सीधा छोड़ दिया तो भी चलता है, लेकिन ये पानी कम या ज़्यादा मत हो इसलिए ये ड्रिप इरिगेशन ड्रिप वाटर ड्रिप्स बनाए गए हैं। उन वाटर ड्रिप से पानी हर एक पौधे तक पहुँचता है। हर एक पौधे तक पहुँचता है, और वो वाटर सोल्यूबल जो होता है ना रासायनिक खाद, वो भी डाल सकते हैं इससे यहाँ से। अच्छा, वो लिक्विड फर्टिलाइजर्स जो होता है हाँ। वो भी इसके थ्रू जाता है। पानी दिन में कितनी बार डालते हैं? नहीं, दिन में नहीं, तो वैसे जो जैसा मौसम होता है वैसा वो एक दिन में 1 घंटा छोड़ दिया तो भी जो बहुत हो गया। एक दिन में 1 घंटा वो या 2 दिन में 1 दिन में, ऐसा जैसा क्लाइमेट होता है ना, हाँ, मतलब वैसा जैसे हर- गर्मी हाँ, में ज़्यादा पानी देना गर्मी में होता है। ज़्यादा होता है, अच्छा और वो इस टाइम कम लगता है पानी। 4 दिन में एक बार 1 घंटा छोड़ दिया तो भी बहुत होता है। अच्छा, तो गर्मियों में डेली पानी देना पड़ता है और सर्दियों में 4 दिन में या 2 दिन में एक बार पानी दिया तो भी चलता है। सेंद्रीय खाद डालना पड़ता है, यानी कि गोबर जैसा वो जो खाद होता है हाँ। वो पहला डालने का, फिर बाद में वो रासायनिक का जो होता है बेसल डोज हाँ। वो डालते हैं, फिर बाद में रोपाई करते हैं। ज़मीन को पहले फर्टाइल बनाया जाता है, उसमें गोबर की खाद, NPK ये सब डाल के उसको बहुत फर्टाइल बनाया जाता है। उसके बाद उसमें प्लांटेशन चालू होता है, और इस स्टेज में आने के बाद फिर कितने दिन बाद हार्वेस्टिंग हो जाएगी? अभी ये 2-3 दिन में निकलेगा। अभी ये बड़ा हो चुका है, 2-3 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। पौधों के बीच डिस्टेंस कितना मेंटेन करता है? वैसे तो तुम्हारी खेती करने के ऊपर है। अगर खाली आपको यही लगाना है तो कम से कम 1.5 फीट की पौधे के बीच हाँ। की दूरी जरूरी है। वैसे तो बेड जो बनाते हैं ना आप, हाँ। तो ये बाजू एक और ये बाजू एक, हाँ। ऐसा ही लगाया तो भी चलता है। अच्छा। यानी कि जो फूलगोभी जो होता है ना, हाँ, हाँ, ऐसा किया तो भी चलता है। हाँ। लेकिन ऐसा जो डिस्टेंस वाला जो बनाया हाँ। तो वो अच्छा आता है। अच्छा, उसमें पौधों को ग्रो करने के लिए प्रॉपर हाँ, जगह मिलती है, जगह मिलता है। क्योंकि सबकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है, हाँ। तो आप उसमें सटे और नहीं और उनको पूरा हम क्या स्पेस करते मिले। हैं, एक बार हार्वेस्ट किया, दूसरी बार फिर खाद डालते हैं, हाँ। फिर बाजू में उसको जो बोलते हैं फुटवा, हाँ, हाँ, वो दूसरे 2 बार आता है फिर। ओके। ऐसा डिस्टेंस लिया था। अच्छा, मतलब 2 बार ग्रो कर 2 बार, हाँ 2 बार ग्रो करते हैं। नहीं अच्छा। तो एक बार करने का हो तो जरा नज़दीक लगाया तो भी चलता है। ब्रोकली की कौन कौन सी वैरायटी आती है? वैसे तो हमारे यहाँ 4 कंपनी का माल आता है। उनमें से वो जो सकाटा जो कंपनी है वो ज़रा अच्छी होती है। अच्छा, और वो दूसरा एक नोनियो सीड्स का है, ओके। ये दोनों अच्छी है। तो दूसरा गणेश ब्रोकली है और वो साधना है, उसके ये अच्छे है। अच्छा, ये आपने कौन सी वैरायटी लगाई है? ये अभी नोनियो सीड्स का है, और इससे पहला था वो सकाटा का था, ग्रीन मैजिक। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रोकली की हार्वेस्टिंग के समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाता है। ब्रोकली की हार्वेस्टिंग के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फूलों की कली खिल ना पाए। कली खिलने से पहले ही इसे तोड़ लेना चाहिए। फूल खिल जाएगा तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी, जिससे फूल की सुंदरता और गुण दोनों पर फर्क पड़ेगा। इससे इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। यदि आपने अच्छे किस्म का बीज तैयार किया है तो प्रति हेक्टेयर 120 से 150 क्विंटल की पैदावार ली जा सकती है। ब्रोकली के 2 वैरायटी आते हैं, एक अर्ली वैरायटी और दूसरा लेट वैरायटी। जो अर्ली वैरायटी आता है उसको कम से कम 90 दिन में तैयार कर लिया जाता है, और दूसरा जो लेट वैरायटी आता है उसको तैयार होने में 120 दिन लग जाते हैं। अक्टूबर में अगर ब्रोकली लगाया जाए तो दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। ब्रोकली की खेती करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। ब्रोकली की खेती के लिए ठंड का महीना सबसे उपयुक्त समय होता है। ठंडी और मॉइस्चर नमी वाली जलवायु सबसे सही होती है। इसकी नर्सरी सितंबर या अक्टूबर के महीने में तैयार की जाती है। पूरे 2 से ढाई महीने तक इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं।
प्लांटेशन के 60 से 65 दिन बाद हार्वेस्टिंग की जाती है। यह अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। डाइट में इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। कम ज़मीन में अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रोकली की हार्वेस्टिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने ब्रोकली हार्वेस्ट कर लिया। ये ब्रोकली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। अब हम इसे हार्वेस्ट करने वाले हैं। ये मैंने इसे हार्वेस्ट कर लिया। ब्रोकली का पौधा 3 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। ये देखिए, एक बार हार्वेस्ट करने के बाद ब्रोकली दोबारा भी आता है। ये एक और ब्रोकली मैंने हार्वेस्ट कर लिया। ये देखिए, ब्रोकली के ये बड़े बड़े पत्ते कितने प्यारे लग रहे हैं और इनके बीच ये ब्रोकली कितना सुंदर लग रहा है। ये ब्रोकली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। इसको अब मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। ये मैंने हार्वेस्ट कर लिया। You like broccoli? Yes. मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टोमेटोज़ के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि टोमेटोज़ की खेती कैसे करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टोमेटोज़ की खेती की गई है और ये कुछ टोमेटोज़ हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है जिनको मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। Take one more. Take one green. Done. Let's go. आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है प्रदीप्ति कश्यप। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।